हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है नी 2026 का, जो बात करता है किस पे। देखते हैं क्वेश्चंस को। सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। द मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड। मतलब क्या हुआ हो रहा है, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है किस पे, कैथोड पे। मतलब कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, तो ये क्या हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो देखते हैं क्या कैसे हुआ। ये हुआ आपका कॉपर का, पहले कॉपर सल्फेट से पहले क्या हुआ, कॉपर बना, तो ये क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये हुआ। ये क्या कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका कैथोड पे। तो कैथोड पे हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं क्या इसके, ये क्वेश्चंस के अनुसार, ये क्वेश्चंस क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो देखते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, करेंट कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, इसको हम सेकेंड में करेंगे। 10 इंटू 16, सॉरी 1.5 एम्पियर है, इंटू 10 इंटू 60, 1.5 इंटू 6 पर 2 सुना 15 सेकंड 900। ये हुआ आपका क्या, करेंट निकल गया। अब क्या देखना है, मास निकालना, मोलर मास निकालना है। तो देखते हैं क्या, एम इज इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू आई, एन इंटू क्यू मॉलिक्यूलर मास इंटू चार्ज इंटू नंबर ऑफ कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। तो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, देखिए कॉपर का यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। Cu2 प्लस से गया, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ, एन। वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इंटू फैराडे, 1 फैराडे। मास कितना हुआ आपका, मास कितना दिया है क्वेश्चन में 63, इंटू चार्ज कितना हुआ आपका 900। वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ आपका 2, इंटू 96487, 96487। ठीक है, देखते हैं क्या, नौतिया 27, नौतिया 27, 9 छक्का 54, 57, नौतिया 27, 9 छक्का 54, 54, 57, 7 14, 7 14, 8 16, 17, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192,974 अपॉन 5700 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा लगभग 0.2938 ग्राम के लगभग आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नी 2026 का, केमिस्ट्री से। देखते हैं क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, पहले डीएनए और आरएनए के बारे में देख लेते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, हेलिक्स बनता है किससे, डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, ये बना होता है किससे, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, न्यूक्लियोटाइड चेन से। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ये जुड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए का 4 बेसिस पेयर होता है, 4 बेसिस पेयर होता है। कौन कौन सा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन्स। बट अब आरएनए में देखते हैं, आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स एंड यहाँ थायमिन के जगह पे यूरासिल होता है। बस आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर का अंतर यहाँ से होता है। सिर्फ डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन होता है, बट आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन्स एंड यूरासिल होता है। आप इस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक एक्स्ट्रा जान लो। थायमिन को
अलग डिफरेंट नेम होता है 5 मिथाइल यूरासिल भी। थायमिन का अलग नेम क्या होता है 5 मिथाइल यूरासिल। ये हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन के बारे में क्या कर रहा है। आरएनए पोसेस अ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट थायमिन एज वन ऑफ द फोर। नहीं, थायमिन नहीं होता है इसमें यूरासिल होता है। डीएनए पोसेस ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट थायमिन एज वन ऑफ द फोर बेसिस। ये सही है। आरएनए पोसेस डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। डीएनए पोसेस ए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये हुआ आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2026 का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। इसका आपका क्या बोल रहा है, आपका स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को क्या है। Ti+2 3d2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर जो आप देखोगे ये टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 22। अगर जो आप इसको एक्साइटेड स्टेट ये क्या हुआ +2 है, मतलब 4s2 मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सिर्फ आपका 2 बचा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या हुआ है। फॉर्मूला μ = √n × n+2। n कितना हुआ आपका 2, ये 2 क्या हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे 2। √2 = 2 × 2 + 2 √8। 4 हाँ, इसका क्या आंसर आ जाएगा, मतलब √8 आया है तो मतलब 3 से तो कम ही रहेगा और 2 से ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है 5.92, 3.87, 2.84 एंड 4.90। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.84। बोर मैग्नेट, ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2026 का जो केमिकल बॉन्डिंग से है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करता है। फॉर्मल चार्ज क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका फॉर्मल चार्ज के लिए हो गया। अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज नंबर ऑक्सीजन के लिए 2 के लिए। ऑक्सीजन एट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 1/2 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 4, ये भी 4 हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा 2 हुआ तो अब 4 इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के एट 3 के लिए, ऑक्सीजन एट 1 के लिए देखते हैं क्या है 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का 6 होता है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 2 4 2 6 1/2 × 6, ये कैंसिल 6 ये 1 के लिए हुआ। ऑक्सीजन एट 3 के लिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 1/2 अपॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाए, इसका आंसर क्या आएगा 0 0 +1 एंड -1, ये 2 आपका आंसर हुआ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नीट 2026 का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर केल्विन ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड द वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इंटरनल एनर्जी = ΔU =
क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे टर्म से खेला जा रहा है क्या। 500 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट जब भी एब्जॉर्ब होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम Q निगेटिव कब होगा, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम Q का बात हुआ। अब W के बारे में देखते हैं, वर्क डन के बारे में देखते हैं। एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम पे हुआ है, सिस्टम के द्वारा वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द पॉजिटिव मतलब क्या हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, निगेटिव कब होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ये हुआ आपका कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 500 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, 500 जूल प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क डन निगेटिव है, तो ये क्या कर सकते हैं 200 जूल निगेटिव। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300 जूल। 300 जूल आपका आंसर आ गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन सनी 2026 का जो केमिकल काइनेटिक्स से है। क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शंस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, द प्लॉट ऑफ द कंसंट्रेशंस R वर्सेस टाइम हैज ए नेगेटिव स्लोप एज शोन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस निकालने के लिए ये कह रहा है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है। अगर जो देखें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये देखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y का वैल्यू क्या है, r कंसंट्रेशंस में है r। m फॉर क्या हुआ आपका स्लोप, m फॉर स्लोप है तो स्लोप क्या है निगेटिव में है माइनस के। x फॉर क्या है टाइम प्लस c फॉर इंटरसेप्ट हुआ, तो इंटरसेप्ट आपका क्या हुआ r नॉट आपका इंटरसेप्ट हुआ। अब हम इसे ये इस r को इधर ले आते हैं, r इज इक्वल टू r नॉट अपॉन माइनस के टी। माइनस को कॉमन लेते हैं तो r माइनस r नॉट इज इक्वल टू के टी। ये आपका कुछ इक्वेशंस दिख रहा होगा जीरो ऑर्डर का, तो ये हुआ आपका जीरो ऑर्डर। ऐसे हम लोग देखते हैं क्या है जीरो ऑर्डर का इक्वेशंस, r इज इक्वल टू r नॉट माइनस r। ये आपका हुआ जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस, तो आपका ये हुआ जीरो ऑर्डर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है नीट 2026 का जो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहता है। आइसोमेरिज्म से द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर अमंग द फॉलोइंग इज। मेटामर का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन अल्काइल एटम, इन पॉलीवैलेंट एटम। ठीक है, देखते हैं क्या है ऑप्शन से देखते हैं समझ में आ जाएगा सारा आइसोमेरिज्म। देखते हैं क्या है। पहला क्या है आइसोमेरिज्म, मीथ ईथ प्रोप प्रोपेनॉल, मीथ ईथ प्रोप प्रोपेनॉल टू ऑल, ये ठीक है। प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेनल प्रोपेन टू ऑल, ये ठीक है। ये क्या हुआ आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, क्योंकि देखिए आपका सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ आपका OH का चेंज हो रहा है, इसके वजह से क्या हुआ ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म।
देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंटेन, पेंटेन मिथ मिथ ईथ प्रोप ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये क्या हुआ आपका पेंटेन एंड 2 मिथाइल मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, हाँ ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये क्या हुआ आपका सिर्फ आपका एक चेन, एक कार्बन एक यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन चेन का अंतर हुआ। ये क्या हुआ आपका चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ कीटोन। ये क्या हुआ आपका, ये क्या मिथ ईथ प्रोप, ये क्या हुआ प्रोपेनॉल। तो ये क्या हुआ आपका सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ ऑक्सीजन, ये दोनों में तो ऑक्सीजन एटम है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ आपका, क्या हुआ ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्या बोले थे मेटामेरिज्म में सिर्फ अल्काइल एटम का अंतर होगा। ठीक है, देखते हैं ये क्या हुआ आपका मिथाइल, ये क्या हुआ मिथ ईथ प्रोपेनॉल प्रोपाइल, ये क्या हुआ मिथ ईथ इथाइल, ये क्या हुआ मिथ ईथ इथाइल। देखिए ये पॉलीवैलेंट एटम है, सिर्फ क्या हुआ आपका कार्बन चेन का अंतर हुआ, इसकी वजह से ये सिर्फ ये मेटामर होगा, तो ये मेटामर होगा। ये थैंक यू। कल एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम थोड़ा सा कुछ गलत कर दिए थे, वो आपको बता देते हैं। गलत क्या था, गलत ऐसा वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ वहां आपका pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ, जब pH pK निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर दिए थे, Ka प्लस KB अपॉन KW। ये नहीं होता है, ये होता है Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। ये हुआ आपका आंसर। वो था वो सॉल्यूशन में देखे तो हमको समझ में आया कि ये प्लस को हम ये प्लस के जगह पे हम ये क्रॉस के जगह पे हम प्लस कर दिए थे, इसके वजह से सॉरी। ये नेक्स्ट पुराना क्वेश्चंस के लिए, बाकी थैंक यू।